मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। और मैं आज बताने जा रहा हूं कि इसरो के प्रमुख एस स्वामीनाथन का बयान, कहा भारत की अंतरिक्ष व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का अहम योगदान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ये केवल स्टार्टअप मिशन द्वारा आयोजित हैंडल ग्लोबल 2024 में इसरो का दृष्टिकोण और भारत की अंतरिक्ष टेक कंपनियों का उदय विषय पर संबोधित कर रहे थे। वैश्विक अंतरिक्ष व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य है, क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष व्यापार में भारत अधिक से अधिक भाग लेके अधिक से अधिक उसमें आर्थिक दोहन करना चाहता है या कमाना चाहता है। सोमनाथ ने कहा, हालांकि भारत को एक मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष शक्ति माना जाता है, फिर भी भारत की वैश्विक अंतरिक्ष व्यापार में हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, जो बहुत ही कम है, जो लगभग 386 अरब डॉलर है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 तक 2% से इसको बढ़ा के इसका लक्ष्य है 500 अरब डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। निजी क्षेत्र के लिए व्यापारिक संभावनाएं। सोमनाथ ने निजी क्षेत्र के लिए व्यापारिक संभावना का जिक्र करते हुए कहा, भारत के पास सिर्फ 5 सक्रिय अंतरिक्ष उपकरण है, जो अपेक्षाकृत कम है। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विशाल अनुभव और उपग्रह निर्माण कंपनी की बढ़ती संख्या के साथ भारत के पास कम से कम 500 उपग्रहों का नेटवर्क होना चाहिए। सोमनाथ ने बताया, निजी कंपनियों की बढ़ती संख्या अब उपग्रह बनाने, उन्हें कक्षा में भेजने की क्षमता रखती है। साथ ही निजी लॉन्च पैड भी अब स्थापित हो रहे हैं। 2014 में एक भी अंतरिक्ष स्टार्टअप नहीं था, जबकि 2024 में यह संख्या 250 यानी कि 250 अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी की संख्या हो चुकी है। और 2023 में अंतरिक्ष स्टार्टअप में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़त। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में मंगल ग्रह पर अनुसंधान से लेकर मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी योजना की ओर बढ़ रहा है। सोमनाथ ने कहा, भविष्य में भारत के गगनयान मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसरो और निजी क्षेत्र के सहयोग से होंगे। निजी क्षेत्र के छोटे उपग्रह की डिजाइनिंग, संचार प्रणाली, अंतरिक्षीय समाधान, कक्षीय ट्रांसफर, वाहनों और अन्य क्षेत्रों में काम करने की विशाल संभावनाएं हैं। यानी इसरो का कहना है कि निजी क्षेत्र इसमें उपग्रह का डिजाइन कर सकता है, संचार प्रणाली, अंतरिक्ष समाधान कर सकता है, कक्षीय ट्रांसफर, वाहनों का तथा अन्य काम को भी अंजाम दे सकता है। यानी अपार संभावना है निजी क्षेत्रों के लिए। तकनीकी ट्रांसफर से अन्य उद्योगों को मिलेगा फायदा। उन्होंने बताया, इसरो ने ऐसे सैकड़ों क्षेत्रों की पहचान की है जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए किए गए
अनुसंधान से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए कुछ चयनित उद्योगों से बात भी शुरू हो चुकी है ताकि तकनीकी को उन्हें ट्रांसफर किया जा सके। भारत में अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सोमनाथ ने कहा, अब तक भारत ने 431 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। 431 को लॉन्च कर चुका है विदेशी उपग्रह को, और इसरो अब तक 61 देशों के साथ विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर सहयोग कर रहा है। इसमें निसार, नासा के साथ और जो है तृष्णा यानी फ्रांस के साथ G20 सैटेलाइट और लूना पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी जापान के साथ भी जो है काम कर चुका है। भारत में अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण कदम जो है यह जो है एलन मस्क की अंतर्ग्रहीय जीवन की कल्पना को भी सराहा। एक सवाल के जवाब में सोमनाथ ने एलन मस्क के अंतर्ग्रहीय निवास के दृष्टिकोण की सराहना की और कहा, मनुष्यों का प्रकृति में अन्वेषण करने की इच्छा हर एक जगह से शुरू होकर विभिन्न महाद्वीपों में फैले हैं और यह अन्वेषण की प्रवृत्ति मनुष्य में शुरू से रही है। ओके गाइज, यह था अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए या देशी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए जो है विभिन्न प्रोजेक्ट और विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, जहां जो है निजी निवेश की संभावना है। और जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है विभिन्न देशों के कंपनियों के साथ भी कार्य कर रहा है, जैसे फ्रांस हुआ, जापान हुआ, G20 और जो है आपका नासा के साथ जो है विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। यानी कि इसका मिशन काफी विस्तार है और जो है अपार संभावना निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश का है, और जो है उसमें निजी क्षेत्र जो है आकर्षित भी हो रहा है। दूसरा जो है विदेश में जो है भारतीय कंपनी द्वारा व्यापार को स्थापित करने और जो है इस तकनीकी का लाभ जो है बहुत सारी कंपनियों को देने के लिए जो भारत उस तरह का जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। अंतरिक्ष मिशन जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा 2035 तक वह तैयार होगा, उसमें भी निजी क्षेत्र जो है की काफी संभावना है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।